नमस्ते दोस्तों। आज हम किसी ऐसी किताब के बारे में बात नहीं कर रहे जो आपको सिर्फ अच्छा महसूस कराएगी या सोते समय लोरी सुनाएगी। आज हम बात कर रहे हैं डेविड गॉगिंस की किताब नेवर फिनिश्ड के बारे में। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम कर लिया है? क्या आपको लगता है कि आप अपनी लिमिट छू चुके हैं, या फिर आप किसी बहुत अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि बस अब और नहीं हो सकता? गॉगिंस कहते हैं कि जब तक आप सांस ले रहे हैं, आपका काम अधूरा यानी अनफिनिश्ड है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है। पत्थर दिखने में सुंदर हो जाता है, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन मूर्तिकार को अंदर से पता होता है कि एक कोना अभी भी नुकीला है जिसे ठीक किया जा सकता है। हमारी लाइफ भी वही पत्थर है जिसे ताउम्र तराशना पड़ता है। हम अक्सर मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में होते हैं, लेकिन गॉगिंस सिखाते हैं कि मंजिल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि इंसान की क्षमता अनंत है। गॉगिंस कहते हैं कि बाहर की दुनिया से लड़ने से पहले आपको अपनी मेंटल लैब यानी अपने दिमाग की प्रयोगशाला में जाना होगा। हम अक्सर अपनी कमियों को दुनिया से छिपाते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं और सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हैं, लेकिन खुद से सच बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। गॉगिंस खुद को आईने के सामने खड़ा करते थे और खुद को वो सारी बातें बोलते थे जो कड़वी थीं। वो खुद को मोटा कहते थे, वो खुद को अनपढ़ कहते थे, क्योंकि जब तक आप बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। अपनी असफलताओं का पोस्टमार्टम कीजिए। मान लीजिए आप किसी काम में फेल हो गए। ज्यादातर लोग कहेंगे कि किस्मत खराब थी या समय बुरा था, लेकिन अपनी मेंटल लैब में बैठिए और खुद से पूछिए कि क्या मैंने वाकई अपनी रातों की नींद कुर्बान की थी? क्या मैंने उस एक्स्ट्रा मेहनत को किया जो जीत के लिए जरूरी थी? जब आप खुद को आईने में देखकर कड़वा सच बोलते हैं, तभी असली सुधार की नींव रखी जाती है। हमारी कारों में एक गवर्नर लगा होता है जो इंजन की रक्षा के लिए उसकी स्पीड को एक सीमा से ऊपर नहीं जाने देता। हमारे दिमाग में भी ऐसा ही एक सुरक्षा तंत्र लगा है जिसे गॉगिंस 40% का नियम कहते हैं। जब आपका शरीर कांपने लगता है, जब आपके फेफड़े हवा के लिए तरसते हैं और दिमाग चीख चीख कर कहता है कि रुक जाओ, अब मर जाओगे, तब आप असल में अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर चुके होते हैं। बाकी 60% अभी भी आपके अंदर एक सोए हुए शेर की तरह दबा हुआ है। इसे समझने के लिए गॉगिंस की उस दौड़ को याद कीजिए जहां उनके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं और उनके गुर्दे काम करना बंद कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि तुम मर सकते हो, लेकिन गॉगिंस ने अपने दिमाग को आदेश दिया कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। वो रुके नहीं। याद कीजिए जब आप बचपन में पहली बार साइकिल से गिरे थे, घुटने छिल गए, आप रोए और दिमाग ने कहा छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन जिस पल आपने उस डर के पार जाकर दोबारा पेडल मारा, आप बैलेंस करना सीख गए। वही डर वाला पल आपका गवर्नर है, जिसे धक्का देना ही असल जीत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बार कामयाबी मिल गई, एक बार समाज में नाम हो गया तो सफर खत्म हो गया। लेकिन गॉगिंस, जिन्होंने दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग नेवी सील 3 बार पूरी की, वो आज भी खुद को एक बिगिनर मानते हैं। वो कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी पिछली सफलता ही होती है। जब हमें सम्मान मिलने लगता है, जब लोग हमारे लिए तालियां बजाते हैं, तो हम थोड़े आलसी और संतुष्ट हो जाते हैं। हम अपनी उस भूख को खो देते हैं जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया था। गॉगिंस कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल क्या महान काम किया था, आज आप क्या कर रहे हो वो मायने रखता है। इसे ग्रेटनेस की बीमारी कहते हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कि आप महान बन गए हैं, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची अपनी मृत्यु के समय भी कह रहे थे कि मैंने अभी बहुत कुछ नहीं सीखा है। सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक लगाए, लेकिन हर मैच से पहले वो नेट प्रैक्टिस वैसे ही करते थे जैसे कोई नया खिलाड़ी कर रहा हो। उनके लिए सीखना कभी खत्म नहीं होने वाला सफर था। गॉगिंस ने एक बहुत बड़ी बात कही है जिसे वो डिस्कम्फर्ट जोन कहते हैं। आज की दुनिया हमें आसान चीजें बेच रही है, हर चीज एक क्लिक पर मिल रही है, और इसी सुविधा ने हमें मानसिक रूप से अपाहिज बना दिया है। गॉगिंस कहते हैं कि जानबूझकर संघर्ष को चुनो। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम जरूर करो जो आपको पसंद नहीं है, चाहे वो कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहाना हो या वो किताब पढ़ना हो जो आपको बोरिंग लगती है। जब आप बार बार खुद को असुविधा में डालते हैं तो आपका दिमाग अभ्यस्त हो जाता है। जैसे जिम में भारी वजन उठाने से हाथों की खाल सख्त हो जाती है,
जिसे वो कैल्स्ड माइंड कहते हैं। वैसे ही मुश्किल परिस्थितियों से लड़ते लड़ते आपका दिमाग इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपको तोड़ नहीं पाती। एक लोहे की रॉड को तब तक पीटा जाता है जब तक वो एक धारदार तलवार न बन जाए। अगर लोहा कहे कि मुझे चोट लग रही है, तो वो कभी हथियार नहीं बन पाएगा। आपकी जिंदगी की मुश्किलें वही हथौड़े की चोटें हैं जो आपको आम इंसान से फौलाद बना रही हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी मृत्यु के बाद आपको एक ऐसी फिल्म दिखाई जाती है जिसमें आपका वह रूप दिखाया जाता है जो आप बन सकते थे। वो इंसान जो निडर था, जिसने अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत बनाया था, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया था। और फिर आप खुद को देखते हैं जो सिर्फ डरा हुआ रहा, जिसने हमेशा आसान रास्ता चुना। वह अफसोस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होगा। गॉगिन्स कहते हैं कि हमें उस काल्पनिक श्रेष्ठ इंसान, द ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ यू का पीछा करना चाहिए। गॉगिन्स को पढ़ने में दिक्कत थी, उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ही पन्ने को 100 बार पढ़ा, जब तक कि वो उन्हें याद नहीं हो गया। उन्होंने खुद को साबित किया कि बुद्धिमत्ता सिर्फ जन्मजात नहीं होती, बल्कि मेहनत से कमाई जाती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है कि कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। कोई जादुई शक्ति आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। गॉगिन्स एक समय पर 135 किलो के थे और पोछा लगाने का काम करते थे। उनके पास कोई साधन नहीं था। उन्होंने खुद को गढ़ा। उन्होंने उस दर्द को अपना साथी बनाया जिसे बाकी लोग दुश्मन समझते हैं। वो कहते हैं कि जब आप दर्द में होते हैं तभी आप अपनी असलियत जान पाते हैं। आराम में तो हर कोई शेर बनता है, असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। नेवर फिनिश्ड होने का मतलब है उस लड़ाई को जारी रखना जो आपके और आपके पुराने कमजोर संस्करण के बीच है। अंत में ये समझ लीजिए कि नेवर फिनिश्ड का मतलब ये नहीं है कि आप कभी खुश नहीं होंगे या अपनी जीत का जश्न नहीं मनाएंगे। इसका मतलब बस इतना है कि आप अपनी बढ़त का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करेंगे। डेविड गॉगिन्स की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसे उसके पिता बेरहमी से पीटते थे, जो स्कूल में फेल होता था और जिसे समाज ने हारा हुआ मान लिया था। अगर वो इंसान खुद को बदलकर दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन सकता है, तो आपके पास तो शायद उससे कहीं बेहतर शुरुआत है। आज जब आप रात को सोने जाएं और अपनी आंखें बंद करें, तो खुद से एक बहुत ईमानदार सवाल पूछना कि क्या मेरा आज का स्वरूप कल वाले स्वरूप से थोड़ा भी बेहतर है? क्या मैंने आज अपने डर की आंखों में आंखें डालकर देखा? अगर जवाब नहीं है, तो समझ लीजिए कि अभी बहुत काम बचा है। आपकी कहानी का आखिरी पन्ना अभी नहीं लिखा गया है। उठिए, अपनी जूतों के फीते कसिए और अपनी अगली जंग की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत और आपका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। आप एक योद्धा हैं और एक योद्धा के लिए जीत से ज़्यादा ज़रूरी लड़ते रहना है। क्या दोस्तों, अगर इस कहानी ने आज आपकी रूह को थोड़ा भी झकझोरा है, अगर आपको लगा है कि आपके अंदर भी वो 60% क्षमता भी दबी हुई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक मुझे ये बताता है कि हम इस सफ़र में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम योद्धाओं की एक पूरी फौज तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आज टूटने से बचने के लिए इस हौसले की ज़रूरत है। शायद आपका एक शेयर किसी की हारती हुई जंग को जीत में बदल दे। और हाँ, नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, अनफिनिश्ड। ये शब्द सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि आज से आपका खुद से किया गया एक वादा होगा कि आप रुकेंगे नहीं, आप थमेंगे नहीं। ऐसी ही और भी गहराई भरी कहानियों के लिए हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस कम्युनिटी को मजबूत बनाइए। याद रखिए, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लड़ते रहिए।